आज बेटा हम लोग एवरेज, जो चैप्टर हमने एवरेज शुरू किया था, औसत शुरू किया था, उसके आगे के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। कुछ और जो टाइप के क्वेश्चंस बचे थे वो हम आज आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद जो भी शीट दिया करें उसको लगाया करें। और जो भी स्टूडेंट थोड़ा वीक है वो स्टूडेंट क्या करे, वीडियो को 2 बार भी देख सकता है। कभी भी मुझसे कह सकता है सर आप दोबारा वीडियो खोल दीजिए। दूसरी बात, वो शीट को दोबारा लगाए, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उसको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं बेटा। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, जैसे आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10 व्यक्तियों के समूह में, 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है। एक बार फिर से मेरी बात को सुनना। 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में मतलब ऐसे समझे 10 मेंबर्स का एक क्या है, ग्रुप है। उस 10 मेंबर्स के ग्रुप में से एक 60 केजी के व्यक्ति को हटा के उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ गया, मतलब रिप्लेस हो गया दूसरा व्यक्ति। 60 किलोग्राम का व्यक्ति जा गया और कितने किलोग्राम का आ गया ये नहीं पता, तो जिससे औसत एवरेज वेट कितना बढ़ गया, 1 केजी बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार निकालना है। सुनना कितना सरल है सवाल, सुनना। जो व्यक्ति, हमें नए व्यक्ति का भार निकालना है, न्यू मेंबर का भार। सुनना, न्यू मेंबर का वेट फाइंड कर। कैसे? जो व्यक्ति गया वो कितने किलोग्राम का था, 60 किलोग्राम का था कि नहीं? जो व्यक्ति गया वो कितने किलोग्राम का था, 60 किलोग्राम का। व्यक्ति कितने थे, 10। मेंबर कितने थे ग्रुप में, 10। अब एक मेंबर गया तो एक आया, तो जब एक गया और एक आया, आपके घर में 10 लोग हैं, अगर एक लोग बाहर चले गए उसके स्थान पे एक और पैदा हो गया कोई, तो मेंबर कितने रहेंगे घर में, 10 के 10। एवरेज कितना बड़ा, 1, तो 1 से इंटू कर देंगे। और बड़ा है ना, इंक्रीज हुआ है ना एवरेज, तो बीच में क्या साइन लगा दें, प्लस का। क्या किया हमने, फिर से समझे, 60 केजी का जो व्यक्ति गया उसे लिखा, प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि एवरेज वेट बड़ा है। अगर एवरेज वेट घटा होता तो यहाँ क्या लगा देते, माइनस। 10 क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर थे, 10, पहले भी 10 थे और अभी भी 10 है। इंटू 1 क्यों किया, क्योंकि एक एवरेज वेट बढ़ा है। सॉल्व कर लो, 60 केजी प्लस 10 हो जाएगा। ये कितना, ये प्लस होकर कितना हो जाएगा, 70 केजी। यानी कि जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलो का है, 70 किलो का है। वो कितने किलो का है, 70 किलो का है। बात समझ में आई? देखो अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 6 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उस 6 व्यक्तियों के ग्रुप में 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ गया, जिससे औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। ग्रुप कितने लोगों का था, 6 लोगों का। 80 केजी का एक व्यक्ति चला के दूसरा व्यक्ति उसके यहाँ रिप्लेस हो गया, जिससे औसत कितना हो गया, 3 केजी कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो देखना 80 केजी लिखोगे, माइनस क्यों लाओगे, क्योंकि कम हुआ। कितने लोग थे, 6, और 3 कम हुआ तो 3 से इंटू कर देंगे। तो 80 माइनस 6 दिया 18, माइनस कर दो 62 केजी आंसर। बात समझ में आई है ना? अगला क्वेश्चन देखिए। मान के चलो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए
आपके पास वो कहते हैं 20 व्यक्तियों का एक ग्रुप है। कितने व्यक्तियों का ग्रुप है? 20 व्यक्तियों का। ये क्वेश्चन आपको ही लगाना है। 20 व्यक्तियों का ग्रुप है, उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ गया। जो व्यक्ति गया उसका भार मान के चलो 60 किलोग्राम है, और जो व्यक्ति आया उसका भार हमें निकालना है। लेकिन जिससे औसत भार 2 kg बढ़ गया। तो सुनना ध्यान से, हमारा गया कितने का था? 60। प्लस क्यों लगाए? क्योंकि बड़ा। मेंबर कितने थे? मेंबर बताओ, मेंबर कितने थे? 20। मेंबर कितने थे? 20। इंटू कितना कर देंगे? 2, क्योंकि 2 बड़ा। देखो 60 प्लस ये कर देंगे तो 40, 60 प्लस 40 100। तो 100 kg इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हमें क्या करना है, जितने kg का गया वो लिखेंगे, प्लस माइनस का साइन कब लगाएंगे? अगर औसत भार एवरेज वेट बड़ा होगा तो प्लस, अगर एवरेज वेट घटा होगा तो माइनस। जितने मेंबर है उन्हें लिखेंगे इनटू जितना एवरेज बड़ा घटा होगा वो लिखेंगे। बाकी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक थी ये। एक क्वेश्चन आपको लगाना है। मान के चलो 40 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें उस ग्रुप में से एक व्यक्ति चला गया और एक व्यक्ति आ गया। एक व्यक्ति चला गया और एक व्यक्ति आ गया। जो व्यक्ति गया था वो था 60 किलोग्राम का, और जो व्यक्ति आया उसका हमें बताना है वो कितने का है। जिससे औसत, ध्यान रखना, कितना घटा? 2 घटा है औसत, डिक्रीज हुआ है 2। करें सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखें क्या लिखा है। क्या लिखा है? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, एवरेज एज 25 ईयर है, ठीक है। और अलग से 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। कितने व्यक्तियों की? 5 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो लिखा क्या है? सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सभी व्यक्ति मतलब ऑल मेंबर्स। पहले कितने व्यक्ति थे? 20, तो 20 लिखो। औसत आयु बेटा कितनी है? 25, तो 25 लिखो। हम क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ये सभी को पता है क्या है? ये योग है। योग मतलब सम। कितने लोगों का सम? 20 लोगों का सम। आगे 5 व्यक्तियों का औसत 20 है, तो हम 5 व्यक्तियों का औसत लिखेंगे 20। इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये भी क्या आ गया? योग मतलब सम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सभी व्यक्तियों को औसत निकालना है। तो देखना, हमें निकालना है औसत। वो भी औसत का फॉर्मूला क्या बताया था? क्या बताया था औसत? औसत का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है सभी संख्याओं का योग, नीचे सभी संख्याएं। सभी संख्याओं का योग मतलब ये देखो और ये देखो, इनको जोड़ दो। 20 का योग इतना आया, आगे 5 का योग इतना है, तो 20 का योग आया 500, ये 100 जोड़ के कितने हो जाएंगे? 600। नीचे सभी संख्याएं 20 और 5 कितनी संख्या हो गई? 25, तो 25 काटो, 25 दूनी 50, एक बचा 25 चौके 100, कितना आ जाएगा? 24 आंसर। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको लगाना है एक सवाल ध्यान से सुने। सवाल क्या है? 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। तो आपको तो कुछ नहीं करना ना, आपको तो कुछ दिमाग थोड़ी ना लगाना है। जो हम बोल रहे हैं बस आप तो ऐसे लिखा करो। वो कह रहे हैं
10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, तो आप लिख दो 10 का 45। फिर 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो लिख दो 15 का 40। हमें पता है गुणा करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 450, ये 15 चौके 60 600। ठीक है, सभी छात्रों का औसत निकालना है भैया, सभी का निकालना है, इनको जोड़ दो, सभी का निकालना है, इनको जोड़ दो। 0 5 6 4 10 ये आ गया सभी का योग। सभी संख्या कितनी रहेंगी 10 और 15 जोड़ के कितनी संख्या हो जाएंगी 25। 25 का भाग कर देना, 25 चौके 100, 25 चौके 100 बचा 5, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 42 हमारा आंसर। नोट कर ले, नोट कर ले फटाफट। इसको करने के बाद एक क्वेश्चन करें। 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 12 का औसत भार कितना है 60 किलोग्राम और 8 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 8 का कितना है 55, 12 का कितना है 60, 8 का कितना है 55। तो सभी यात्रियों का निकालना है हमें औसत भार। फटाफट करें, फटाफट इस क्वेश्चन को आप करें। जब वो वाला क्वेश्चन हो जाए तो अब जो हमने बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन उस पर ध्यान देना। क्या है क्वेश्चन, एक बार आपको नहीं दिख रहा हो तो हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 मैन की एवरेज एज 42 ईयर है। यदि इफ 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, इफ 6 मैन व्हेन द एवरेज एज कितनी 48 ईयर कहीं चले गए। समझ रहे पर, यानी कि इन 8 व्यक्तियों में कोई 6 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी औसत आयु 48 वर्ष थी, वो कहीं चले गए। तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सुनना, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, इंटू करो, ये आ गया। ये क्या आ गया योग। योग मतलब सम ऑफ 8 मेंबर्स। 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 48 है ना, इसका इसमें इंटू कर दो, कितना आ जाएगा ये आ गया। ये भी क्या आ गया सम, कितने लोगों का सम 6 का। अब इन 8 में से ये 6 चले गए, 8 लोग अगर में से 6 चले गए तो कितने लोग बचे 2, माइनस कर दो, इनको भी माइनस करो क्योंकि चले गए ना, तो इनको माइनस करो, ये बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2 12 मतलब 4 48। अब हमें निकालना है औसत, सीधा सिद्धांत है औसत का, ऊपर आता है योग, योग मतलब जो बचे कितने बचे 48, कितने लोग बचे और 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे कितना करेगा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। छाप लें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर ये क्वेश्चन आप नोट कर चुके हैं तो एक क्वेश्चन आपको लगाना है। क्या है क्वेश्चन, देखें 15 व्यक्तियों का औसत आयु लिखो, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 65 वर्ष है, 65। औसत आयु कितने 65, 15 की कितनी है 65।
और 10 व्यक्तियों की 60 है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 60 वर्ष है। ये 10 व्यक्ति कहीं चले गए, मतलब इस ग्रुप को छोड़ के चले गए, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु निकालना है। फटाफट निकालें, फटाफट करें। जब वो वाला क्वेश्चन आप नोट कर लिया हो आपने अगर, तो आपको ये वाला सवाल ध्यान से देखना है जो हमने बोर्ड पे लिखा। क्या लिखा है सवाल, पढ़ के देख रहे हैं। 12 संख्याओं का औसत 20 है। हमारे 12 नंबर्स का एवरेज कितना दिया, 20। तो हमारा पहला काम कि हम 12 लिखें, उसके सामने जो उसका एवरेज है 20 लिखें, उसका इसमें इनटू कर दें, तो 12 दूनी 24, 240। ये हमारा आ गया सम। कितने का सम, 12 का सम। बात समझ में आई। आगे क्या लिखा, प्रथम मतलब फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत 18 है। फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज 18 है। तो फर्स्ट 5 नंबर्स लिख लो, 5 लिख लो, उसके सामने उसका एवरेज 18 लिख दो, इसका इसमें इनटू कर दो, कितना आ जाएगा, 90। ये क्या आ गया, सम। कितनी संख्याओं का सम, 5 का। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम मतलब जो बची हैं लास्ट की 6 संख्याएं, तो 6 संख्याएं औसत 22, इसका इसमें इनटू, ये भी क्या आ गया, सम। अब हमें निकालना क्या है, छठी संख्या। छठी संख्या मतलब 6 नंबर हमें निकालना है। एक बात का अगर हम आपको बताएं, चाहे वो छठी संख्या कह दे 6 नंबर, चाहे वो 5वीं कह दे, चाहे दूसरी कह दे, चाहे चौथी, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, बात समझ आ रही। ये इससे मतलब नहीं है क्या कहा, हमारा प्रोसेस नहीं बदलेगा। क्या है प्रोसेस, सुनो ध्यान से। हमारी 12 संख्याओं का योग कितना आया, 240। 5 का कितना है, 90, और 6 का कितना है, ये। हम 5 और 6 को जोड़ेंगे, 5 और 6, 5 और 6 कितनी रहेंगे, 11, और इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तो 2 2 2 222। ये कितनी संख्याओं का योग आ गया, 11। ये कितनी संख्याओं का योग है, 12। अब अगर हम इस 12 में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो जो एक नंबर मिसिंग है, जो नहीं है, वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि 240 में से माइनस कर देंगे 2 2 2, तो 8 यहाँ बच गया 3 1 18। आंसर क्या आ जाएगा, 18। बात समझ में आई। क्या किया, 12 का औसत दिया था, गुणा किया 12 का सम, प्रथम गुणा किया, ये इनको जोड़ा, आगे 11 संख्याएं, इनको जोड़ा तो 11 संख्याओं का योग। अब जो 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग हम माइनस कर देंगे, तो एक जो संख्या मिसिंग थी वो कोई भी हो सकती, 5वीं भी हो सकती, 6वीं, 7वीं, दूसरी, तीसरी, वो हमारी पता चल जाएगी। माइनस किया तो कितना आ गया, 18 हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही, नोट कर लें सवाल को। अब एक सवाल आपको लगाना है, इसको नोट कर लें। देखिए अगला सवाल ध्यान से सुनना। 50 संख्याओं का औसत 45 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो 50 के सामने 45 लिखना। 20 का औसत, प्रथम 20, 20 का औसत कितना है, 50, 50, प्रथम 20 का 50, 20 का 50, और लास्ट की 31, लास्ट की 31 संख्याओं का, 31 नंबर्स का
औसत कितना है 42, औसत कितना है 42, 42 है। हमें 20 वाली संख्या निकालना है, 20 वाली, करके दिखाएं। ये जब हो जाए तो अगला सवाल लगाना है। ये सवाल जब हो जाए तो अगला सवाल आपको लगाना है। हम सवाल बोल रहे हैं, लिखें, सवाल लिखें। सवाल क्या है कि 30 संख्याओं का औसत 46 है, 30 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 46 है, 46 है। तो 30 के सामने 46 लिख देना। पहली 15 संख्याओं का औसत 47 है, फर्स्ट 50 नंबर का एवरेज 47 है, और लास्ट मतलब अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है, 45 है। तो हमें 16वीं संख्या निकालना है। कौन संख्या निकालना है? 16वीं संख्या हमें निकालना है। निकाल के दिखाएं, ये क्वेश्चन भी करके दिखाएं।